भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सत्येंद्र नाथ तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। सहज, सरल और लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहने वाले सत्येंद्र नाथ तिवारी 2 बार झारखंड विधानसभा में गढ़वा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। इसके लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर तीसरी बार भरोसा जताकर और हमें प्रत्याशी बनाकर गढ़वा रंग का विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारने का काम किया है। इसके लिए मैं भाजपा का और एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का मैं आभारी हूं। जीत के बाद गढ़वा की प्राथमिकता विकास के लिए क्या यही है कि सबसे पहले जो भय का माहौल है, जो अपराधीकरण गढ़वा रंग का विधानसभा का पिछले 5 वर्षों में हो। 2009 में मैं पहली बार विधायक बना था। उन दिनों भी राजा महाराजा और सामंती ताकतों का काफी भय का माहौल था। मैंने लोगों से निवेदन किया, विनती किया कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी हो, लोगों को कुछ बोलने की आजादी हो, खुद से कपड़ा पहनने की आजादी हो, खुद से खाने की आजादी हो। इस आजादी को 9 के पहले के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने छीनने का काम किया। मैं 9 से 19 तक 10 वर्षों तक विधायक रहा। 10 वर्षों के अंदर में मैंने सभी अपराधी, क्रिमिनल, गुंडा तत्वों को जेल में डालने का काम किया। मैं जैसे ही चुनाव हारा, सभी गुंडा अपराधी फिर से बाहर सड़क पर निकल कर घूम रहे हैं। हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले उन क्रिमिनल, गुंडा अपराधी को मैं जेल भेजूंगा। नहीं, मैं तो बाई बर्थ बचपन से ही मैं सामाजिक लोग हूँ। हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, आए दिन वहाँ पर शादी विवाह होते रहते थे। मैं भी उस शादी विवाह में जाता था, कुछ गरीब लोगों के लिए सहयोग कर पाता था। अपने को सौभाग्यशाली समझता था कि भाई एक गरीब के बच्ची के शादी में मैंने भी कुछ सहयोग किया। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, यहाँ की लोगों की समस्या को देख कर ये प्रेरणा मिली। नहीं, व्यक्तिगत जीवन तो मेरा कोरा कागज है, ब्लू प्रिंट है। इसको जब देखना चाहते हैं देखिए, पढ़िए। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। बचपन में मैं 8,000 रुपया का ठेकेदारी करता था। उसके पहले एक ठेकेदार के यहाँ मुंशी का काम करता था। मुंशी से धीरे धीरे ठेकेदार बन गया। ठेकेदार बन के तनी बड़ा ठेकेदार बन गया। बड़ा ठेकेदार बन के उड़ीसा में भी कार्य विस्तार कर दिया। उड़ीसा में भी ठेकेदारी किया। पर मेरे मन में लालसा था कि हमें जब अवसर मिलेगा मैं गरीब गुरबा की मदद में के लिए काम करूंगा। लेकिन पापी पेट का सवाल है, क्या करिएगा। 4 बच्चे हैं, उनका भी लालन पालन, उनको भी पालना पोसना था। आज तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दो बेटा दोनों इंजीनियर हैं, गुड क्वालिटी इंजीनियर। वो लोग 2.5 लाख रुपया महीना कमाता है। तो हमरा तब कमाए की जरूरत तो नहीं है। बेटों ने संभाल लिया है। 5 लाख मिलता है, बहुत है। 90,000 हमरो पेंशन मिलता है। 5,90,000 खाली अंगूरों खाइएगा तो सिराएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला हमको बहुत दिया है। फर्स्ट टाइम मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, आपका बोहनी अच्छा होना चाहिए, आपका स्टार्टअप अच्छा होना चाहिए, आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। वह स्टार्टअप वह भारतीय जनता पार्टी है, वह नरेंद्र भाई मोदी है, जो आम जनों के कल्याण के लिए रात दिन सोचता है, जागता है, उन्हीं के लिए काम करता है। नहीं, गढ़वा की जनता होशियार है। पिछली बार थोड़ा दिग्भ्रमित हो गई थी। गढ़वा काफी भाजपा के लिए पोटेंशियल है। लोग यहाँ देखिए सनातनी हैं, हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। और जिस तरीका से लगातार इस सनातनी और हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, एक समुदाय विशेष द्वारा, लोग सजग हैं। और इस बार आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नौजवान है, नौकरी के सवाल पर, किसान है तो पानी के सवाल पर, बेरोजगार है तो रोजगार के सवाल पर, एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और हर हाल में मोदी को के हाथ को मजबूत करेंगे। राज्य में भी जब भाजपा का सरकार होगा, विकास होगा। लोगों के मन से आज जो भय का माहौल है, अभी लोग यहाँ से रांची रात में नहीं जाते हैं डर से। रघुवर जी का जमाना था, 12 बजे रात का आदमी गाड़ी स्टार्ट करता था और रोगी लेके रांची चला जाता था। लोग वही सुचिता चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम पर किसी का दबाव न रहे, चोर डाकू का भय नहीं रहे। यही नहीं, गढ़वा के मूलवासी आदिवासी के लिए अगर सही में किसी ने पहल किया, भाई बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि भाई यहाँ के मूलवासी को, यहाँ के आदिवासी को हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे। तब विपक्ष के लोग बहुत दिग्भ्रमित किए, कहे कि भागो, डोमिसाइल बम बना दिया बाबूलाल जी, डोमिसाइल बम। आज तक झारखंड उसका दंश झेल रहा है। जिस डोमिसाइल को इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने बम बना दिया, जिस स्थानीयता आदिवासी
लोकल नौजवान को नौकरी देने का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए जो कानून बाबूलाल मरांडी जी बनाया था, आज तक झारखंड छछन रहा है। कोई सरकार कानून नहीं बना पाया। और 5 साल जो निकम्मा सरकार रहा, ये तो नियोजन नीति नहीं बना पाया, ये भाषा नीति नहीं बना पाया। और यहाँ का निकम्मा मंत्री गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित अधिकांश कई जिले जहाँ के लोग हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं, नौकरी में क्राइटेरिया तय कर दिया, 12 भाषा का सूची जारी कर दिया, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को रखा नहीं, भोजपुरी, मगही, अंगिका को रखा नहीं। यहाँ के नौजवान का सवाल था, लोग सड़क पर उतरे कि भाई हमने तो वोट दिया था मिथिलेश को ही समझ के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान के लिए कुछ काम करेगा, पर इसने तो यहाँ के नौजवान के किस्मत में हम कह रहे हैं कि ईंटा रगड़ने का काम किया। आज नौजवान उत्सुक हैं, आज नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आएगा और फूल छाप में 3 नंबर पर ईवीएम में 3 छाप, फूल छाप, उसमें लोग वोट दे करके और मिथिलेश ठाकुर से बदला लेने का काम करें।